बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल है आपका। उम्मीद करती हूँ कि मेरे तमाम यूट्यूब के बहन भाई बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो व्यूवर्स, अपनी रेसिपी की तरफ जाने से पहले हमेशा से मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट होती है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। तो व्यूवर्स, आज जो मैं रेसिपी बनाने लगी हूँ, ये मैं तो फर्स्ट टाइम बनाने लगी हूँ, लेकिन मेरे घर में पहले जो कि मेरे हस्बैंड ने बनाई थी, तो आज उनकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो वो है रेसिपी बटेर का सालन। बटेर का सालन बनाने के लिए ये मैंने बटेर लिए हैं 4 अदद, और इसमें इसको मैंने जो है मसाले जात सारा कुछ लगा कर पहले से ही रखा हुआ है। और इसके अलावा जो इसमें चीज़ें जो ऐड होनी है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। लहसुन अदरक का पेस्ट है, ये मैंने तकरीबन 2 चम्मच लिए हैं। और ये है टमाटर का पेस्ट, ये मैंने लिया है 1 बाउल। और ये जो है प्याज, इसको मैंने बारीक चॉप किया है, ये तकरीबन 2 हैं, दरमियाना साइज। सब्ज़ मिर्च ये मैंने 3 ली हैं। और जो स्पाइसेस ऐड होंगी इसके अंदर वो है सुरख मिर्च, जो मैंने ली है तकरीबन हाफ टेबल स्पून। इसलिए मैंने कम ली है क्योंकि ऑलरेडी उसके अंदर भी मैंने ऐड की हुई है। नमक हाफ टेबल स्पून है। हल्दी जो कि है 1 टेबल स्पून। गरम मसाला ये भी 1 टेबल स्पून। तो अब हम बनाना स्टार्ट करेंगे। मैंने पैन रख दिया है, तो अब हम आंच ऑन कर देंगे और फिर बनाना स्टार्ट। जी तो व्यूवर्स, आंच मैंने ऑन कर दी है। इसके अंदर जो मैं ऑयल डालूंगी, ऑयल तकरीबन इसमें मैं जो है आधा कप ऑयल का ऐड करूंगी। और इसके अलावा जो है मैं प्याज वो इसके अंदर ऐड कर दूँगी। ये प्याज बारीक चॉप किया हुआ है क्योंकि मैंने ग्रेवी बनानी है, ज़्यादा शोरबे वाला नहीं बनाना। तो ये मैंने इसको जो है प्याज को बारीक चॉप कर लिया था। तो इसको अब मिक्स कर देते हैं। ये तो व्यूअर्स, इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको हम गोल्डन ब्राउन होने के लिए छोड़ देंगे। तो व्यूअर्स, आप इसको बारीक चॉप भी कर सकते हैं और इसको आप ग्राइंड भी कर सकते हैं प्याज को। तो ये आपकी मर्ज़ी है, लेकिन मैंने इसको ग्राइंड नहीं किया, तो मैंने इसको बारीक चॉप कर लिया है। और इसको हम गोल्डन ब्राउन होने के लिए छोड़ देते हैं। फिर उसके बाद जो इसमें चीज़ें ऐड होनी है वो भी मैं आपको बता दूंगी। जी तो व्यूअर, ये देखिए प्याज का जो है कलर वो चेंज हो चुका है, तो लाइट गोल्डन था। अभी हम थोड़ा सा और इसको बना लेंगे और फिर इसके अंदर जो हम लहसुन अदरक का पेस्ट वो ऐड कर देंगे। जी तो व्यूअर, ये देखिए लहसुन अदरक का पेस्ट वो भी मैंने ऐड कर दिया है इसके अंदर। तो इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इसको हम थोड़ा सा पानी इसके अंदर ऐड करेंगे, बस थोड़ा सा ही, ज़्यादा पानी ऐड नहीं करेंगे। तो जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा तो फिर हम इसके अंदर जो है बटेरे वो इसके अंदर ऐड कर देंगे, जिसको
इसको मैंने तकरीबन 4 से 5 मिनट भून लिया है। तो अब हम इसके अंदर जो है टमाटर का पेस्ट वो ऐड कर देंगे। ये तकरीबन 3 टमाटर थे जिनका मैंने पेस्ट बनाया है। तो इसको ऐड करने के बाद साथ ही इसके अंदर मैं ये सब्ज़ मिर्ची वो भी ऐड कर दूँगी और इसको हम अच्छे से भून लेते हैं। ये बहुत मज़े की, बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है और जल्द बनने वाली रेसिपी है ये। तो आप भी इसको घर में ट्राई कीजिएगा। जी तो व्यूवर्स मैंने 3 से 4 मिनट इसको अच्छे से पका लिया है। तो ये देखें टमाटर जो है वो अच्छे से पक चुके हैं। तो अब हम इसमें जो स्पाइसेस हैं वो तमाम स्पाइसेस वो ऐड कर देंगे। तो ये मैंने जो है तमाम स्पाइसेस वो ऐड कर दिए हैं। थोड़ा सा पानी वो भी इसके अंदर ऐड कर देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। बहुत मज़ेदार, बहुत टेस्टी ये बनते हैं। और इसको तकरीबन हम इसको 2 मिनट तक भूनकर फिर इसमें हम जो जितना पानी ऐड करना चाहें वो कर सकते हैं। अगर आप ना भी करना चाहें तो कोई मसला नहीं है, आप ना भी ऐड करें। जी तो व्यूअर्स 2 से 3 मिनट मैंने इसको अच्छे से भून लिया है। तो अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। ये 1 कटोरी पानी की वो मैं ऐड कर दूँगी इसके अंदर। आपने जितना इसमें ग्रेवी चाहते हैं उतना आप कर सकते हैं, लेकिन मैंने सिर्फ 1 बाउल ही ऐड किया है। तो इसको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे और मिक्स करने के बाद फिर हम इसको ढक देते हैं। तकरीबन तो मैं 10 मिनट तक अच्छे से पकाऊंगी और उसके बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ कैसे बनते हैं। इसको हम ढक देते हैं। तकरीबन 10 मिनट के लिए इसको आप मीडियम आंच पर बनाएं। फिर उसके बाद आंच इसकी बंद कर दें। जी तो व्यूवर्स अब हम देखते हैं तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं इसको। माशाल्लाह से बहुत अच्छी इसकी लुक आ गई है। तो अब हम इसको चेक करेंगे कि ये जो है बटेर जो से हैं ये गल चुके हैं या नहीं। तो इसको हम चेक करते हैं। इसको पलट दें पहले एक दफ़ा, तो फिर उसके बाद फिर हम करेंगे। जी तो व्यूवर्स अब हम इसको चेक करते हैं। माशाल्लाह अच्छे से ये पक चुके हैं अंदर से भी। ये देखिए बहुत अच्छे। अब हम इसको डिश आउट करते हैं। डिश आउट करने के बाद आपको कैसे बने हैं व्यूवर्स, इसकी देखिए ग्रेवी भी बिल्कुल परफेक्ट जितनी हमें चाहिए उतनी बन चुकी है। तो अब हम इसको डिश आउट करते हैं और फिर आपको हम दिखाते हैं। जी तो व्यूवर्स उम्मीद करती हूँ कि आज की रेसिपी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। मेरी बिल्कुल रेसिपी बिल्कुल रेडी है। तो बटेर का सालन जो बहुत ही टेस्टी, बहुत मज़े का बनता है। अगर आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी है तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस किया करें। तो अपनी ख़ास दुआओं में हमें याद रखिएगा। तो इंशाल्लाह अगली रेसिपी के साथ हाज़िर होंगे। तब तक भी हमें इजाज़त। फ़ी अमान अल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।